नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मेष यानी एरीज राशि का इस सप्ताह का फल। आपकी राशि से कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छा है, बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो सप्ताह है आपको मिश्रित फल प्रदान करेगा। कुछ ऐसे मौके होंगे जहाँ पर अच्छा धन लाभ हो सकता है, डील अच्छी हो सकती है, लेकिन साथ में ही धन संबंधी कुछ ऐसी उलझनें भी हो सकती हैं जहाँ पर कि आपको दिया हुआ धन वापस ना आए, या कोई आपका मित्र या रिश्तेदार आपसे धन मांगने आए और आप तकल्लुफ़ में मना ना कर पाएँ, और मना ना कर पाएंगे तो फिर समझ लीजिएगा कि ये पैसा आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी दौरान में कुछ नए कार्य भी आपको आगे आएंगे, आपके हाथ में आएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो कुछ नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, और इन ऑफर से आपके जीवन में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। कार्यवश यात्रा का योग बन रहा है। ये यात्रा आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगी। अगर किसी बहन भाई या बेटे बेटी की सगाई शादी की बातचीत चल रही है तो उसके पूर्ण होने की पूरी पूरी संभावना है। और कार्यवश यात्रा जैसे मैंने बोला वो करना पड़ेगी, उससे आमूलचूल लाभ भी होगा। और मंडे और वेडनेसडे के डेज आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वृष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? वृष यानी टॉरस, इसकी बात करते हैं। ग्रह स्थिति आपके लिए अच्छी है, बड़े उत्साह से आप अपना काम करेंगे और उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। मनोयोग आपका अच्छा रहेगा। कई नए संबंध स्थापित होंगे। ये जो संपर्क बनेंगे ये संपर्क बड़े इम्पोर्टेंट होंगे, और इन संपर्कों को अगर आप संभाल के रखेंगे, सजो के रखेंगे तो इनसे बाद में भी लाभ लिया जा सकता है। तो प्रयास कीजिएगा कि संबंध जो भी बने वो तात्कालिक रूप से ना बने, बल्कि उनको लॉन्ग टर्म में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका अवश्य प्रयास करें। अगर कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा एवं परिवार में एक उत्सव का सा माहौल भी देखने को मिलेगा। परिजनों के साथ किसी रमणीक स्थान की यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। यह यात्रा आप सबके लिए काफ़ी सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी। आपके जो बेहतर दिन है वो मंगलवार है एक तो, और दूसरा शनिवार। इन दिनों में अगर आप कोई डील करते हैं या कोई विचार विमर्श करते हैं या कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की यानी जेमिनी की, और यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है? धन संबंधी मामलों में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। जो निवेश संबंधी जो भी प्लान है, इन्वेस्टमेंट, वो बिना सोच समझ के, बिना विचार विमर्श के नहीं करना चाहिए। हालांकि धन का आगमन तो अच्छा रहेगा, हाँ धन तो आएगा, लेकिन अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो फिर आप अपने को उलझन में भी पा सकते हैं। नए संबंध बनेंगे और इन संपर्कों से आपके जीवन में एक बहुत सुखद स्थिति निर्मित आएगी। जो लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं या राजनीति से संबंध रखते हैं उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अच्छा है। और जिसके लिए भी आप कार्य कर रहे हैं या स्वयं खुद ही प्रत्याशी हैं मान लीजिए, तो आपकी पार्टी हो या स्वयं प्रत्याशी हो, उन सब के लिए ये समय अच्छा है। यहाँ आपको बहुत अच्छी आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और धन की दृष्टि से मैंने बोला धन तो आएगा, लेकिन खर्चा आप कितना करते हैं, कितना बचाते हैं, इस पे सब तय होगा। आपका जो बहुत बढ़िया दिन है वो है बुधवार और बृहस्पतिवार। इन दोनों में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी राशि कैंसर है या कर्क है तो अब ये सप्ताह आपको कैसा रहने वाला है इसकी हम आपको बात करते हैं। बेहतरीन सप्ताह है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके परिणाम उनके लिए बहुत अच्छे होंगे। वर्तमान नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और प्रमोशन भी हो सकता है। यदि आप कहीं अन्यत्र रोज़गार की तलाश में हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग व्यवसाय में हैं और व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और यात्राओं का योग भी बना रहेगा, और ये यात्राएं खास तौर से कार्य संबंधी यात्राएं होंगी
और इन यात्राओं के जो परिणाम हैं आपको काफ़ी दूरगामी देखने को मिलेंगे। घर में जो बच्चे हैं उनका व्यवहार भी अच्छा होगा और उनका प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय होगा और इससे आपको विशेष रूप से काफ़ी प्रसन्नता देखने को मिलेगी। मंडे के दिन या बुधवार के दिन आपको या दोनों ही दिनों में आपको कोई इम्पॉर्टेंट सूचना प्राप्त हो सकती है या कोई इम्पॉर्टेंट कार्य आपका बन सकता है या इम्पॉर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। तो ये दिन आपके लिए खास हैं, इनको ज़रा ऑब्जर्व भी करिएगा। हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की और या लियो की, और ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। भाग्य का बड़ा सहयोग रहेगा। भाग्य के सहयोग से कुछ ऐसे काम बन जाएंगे जिसकी तो आपको उम्मीद ही नहीं होगी और उनके बनने से आपके मन में जो एक उत्साह आएगा, ये उत्साह आपको बहुत आगे बढ़ाने में मदद प्रदान करेगा। आपको अचानक कोई अवार्ड भी मिल सकता है या किसी खास असेंबली में या किसी खास लोगों के साथ आपकी भेंट मुलाकात हो सकती है। और ये जो भेंट मुलाकात है ये आपको या आपके भविष्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। वर्तमान नौकरी में, व्यवसाय में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं वाहन या घर आदि के खरीदने के का योग बना हुआ है और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। कुल मिला के यह सप्ताह अच्छा है और इसके जो दिन हैं शुक्रवार और शनिवार ये आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं। इनमें कोई खास कार्य के संपन्न होने की पूरी संभावना है। हम बात करने जा रहे हैं कन्या यानी वर्गो राशि की, और इसमें थोड़ा सा शुरू के जो दिन हैं वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। वहाँ स्वास्थ्य को लेकर इश्यू हो सकता है। ये स्वास्थ्य आपका स्वयं का भी हो सकता है या परिवार में किसी परिजन का हो सकता है। तो ये अचानक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं बल्कि एक्शन की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉम्प्ट एक्शन करेंगे तो फिर आप स्थितियों को अपने नियंत्रण में भी ले आएंगे। भाग्य का सहयोग तो बना रहेगा, थोड़ी सी अड़चन तो है, लेकिन जब भी अब आप संकट की स्थिति में अपने को पाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कोई गुड होप या एक बोलते हैं जिसको सिल्वर लाइनिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कहीं ना कहीं से निकलती हुई दिखाई देगी और उसके सहारे पर फिर आप टनल पार भी कर सकते हैं। धन की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। रुके हुए धन के मिलने की संभावना है। अचानक कार्यवश यात्रा हो सकती है जो यात्रा कुल मिलाकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। और आपका जो शुभ दिन है वो है मंगलवार और शनिवार। हम बात करने जा रहे हैं तुला यानी लिब्रा राशि की, और ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं उनके परिणाम बहुत आशातीत होंगे, उससे आपका मनोबल बनेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में उत्सव का सा माहौल भी देखने को मिलेगा। अगर आप खुद स्वयं विवाह की दहलीज पे खड़े हैं तो आपके विवाह की बातचीत भी हो सकती है और उसके संपन्न होने की पूरी संभावना है। संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और इस दायरे में बहुत अच्छे लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होगी। ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी और इनके सहयोग से कुछ ऐसे कार्य जो पूर्व में रुके हुए थे और हो नहीं पा रहे थे और आप भी बड़े उनको लेकर चिंतित थे, उनके बनने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत अच्छा है और इसमें जो आपका बुधवार और शुक्रवार के दिन हैं ये विशेष रूप से अच्छे हैं। इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य बनने की पूरी संभावना है। अब हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से संबंध रखते हैं जैसे लेखन, साहित्य, संगीत, सिनेमा, फिल्म, फैशन आदि से, वो अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आप के थॉट प्रोसेस है, उससे आप देखेंगे कि आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे और वे भी आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करेंगे
और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मदद भी आपको प्राप्त होगी। अगर कोई मामला पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट वगैरह में चल रहा है तो उसे अगर आप आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों का प्रदर्शन अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह काफ़ी उपयोगी सप्ताह है और इसमें के जो कुछ खास दिन हैं, जो सोमवार और थर्सडे का जो दिन है या बृहस्पतिवार का दिन है, इन दिनों में आपके रुके कार्य भी बनेंगे और कोई ऐसे आदमी से भेंट भी हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो। हम बात करने जा रहे हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि की। यह सप्ताह आपको ना मिश्रित फल प्रदान करेगा। तो कुछ ऐसे इश्यूज होंगे डोमेस्टिक जो सडनली क्रॉप अप हो जाएंगे, तो उनको लेकर भी एक बेचैनी होगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो सिचुएशन बनेगी ये काफ़ी दिनों से बन तो रही थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे उबाल आ रहा था, एकदम से विस्फोट नहीं हो रहा था। तो ये विस्फोटक स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में आपको अपना धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। अगर आप अपना धैर्य और संयम बनाने में सफल रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लेंगे और उसके बाद में सब डिफ्यूज़ हो जाएगा मामला। जैसे कि प्रेशर कुकर से एक बार निकल जाए, स्टीम निकल जाए तो फिर वो उसको ठंडा होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, तो आँच से उतारना पड़ता है, फिर वो उतर जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कीजिएगा, उसकी स्टीम निकल जाने दीजिएगा और नीचे से आग बुझा दीजिएगा ताकि जलता ना रहे। ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन बहुत अच्छा है और इससे पहले शुक्रवार भी बेहतर सिद्ध होगा। अगर आपकी राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है तो हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो यह जो सप्ताह है आपके लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है। इसमें संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और उस सिलसिले में आपकी कुछ भेंट मुलाकात होगी, कुछ बड़े इम्पोर्टेंट लोगों से भेंट मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी यादगार सिद्ध होगी। यात्रा का योग भी बना हुआ है। यह यात्रा आपके लिए आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली सिद्ध होगी। ये यात्रा विद इन द कंट्री हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कंट्री के बाहर भी इसकी संभावना प्रबल हो रही है। प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विचार है, खरीदने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा खरीदने से पहले अगर आप उसका मुआयना कर लेंगे, रेकी कर लेंगे या वास्तु करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है कि जो निर्णय आप ले लें बाद में उसको लेके आपको रिग्रेट करना पड़े। ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर से मंगलवार या शनिवार के दिन ऐसा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की यानी एक्वेरियस राशि की, और ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। धन की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छा है। धन में वृद्धि का योग बना हुआ है। नौकरी में है तो प्रमोशन हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से अच्छा है। व्यापार में समुचित लाभ होने की पूरी संभावना है। व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या सामाजिक कार्यों में संबंध रखते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और ये यात्राएं छोटे स्थान की यात्राएं होंगी और हर यात्रा में कुछ विशेष उपलब्धि आपको हो सकती है। कुछ नए लोग भी आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा मंगलवार का दिन बहुत शुभ है और साथ में शुक्रवार का दिन, इन दोनों दिनों में कोई ना कोई ऐसी घटना या कार्य बनेगा जिसकी आपको काफ़ी लंबे समय से उम्मीद थी। अब हम बात करने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। बड़े आत्मविश्वास के साथ और आत्मविभोर होकर आप अपने कार्यों को करेंगे और बहुत आसानी से आप वे कार्य संपन्न भी होंगे और कार्यों के बनने की आपको अपार प्रसन्नता होगी। जो आपके आसपास का सर्किल है वो भी आपकी अप्रोच से काफ़ी प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। ज़मीन जायदाद वाहन आदि के खरीदने का योग बन रहा है। यात्राओं से लाभ होगा। नए मित्र बनेंगे। ये मित्र भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी
सिद्ध होंगे। जैसा मैं कह रहा था कि परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। आपके लिए जो शुभ दिन है वो एक तो मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है, और दूसरा शनिवार का। इन दोनों ही दिनों में कोई विशेष उपलब्धि या विशेष कार्य के बनने की पूरी संभावना है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।